अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अबिया। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक। क्योंकि जब ये व्लॉग आएगा ऑब्वियसली ईद तो गुजर चुकी है, बट कोई बात नहीं। और आज का व्लॉग में मैं आपको बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, इसलिए आज मैंने थोड़ा लेंथी व्लॉग बनाया। और अभी भी बहुत कुछ वीडियोज़ थी मेरे पास रिकॉर्ड की हुई, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। इसमें चांद रात का, लास्ट रोज़े का, अफ्तार का, हम लोगों ने सबकी अफ्तारी की थी, सब गेस्ट आए थे। और उसके बाद चांद रात का, ईद के ड्रेसेस, ईदी मीन्स डिफरेंट थिंग्स हैं। इसमें आपको मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे फर्स्ट में मैं आप लोगों को ईदी दिखा रही हूँ। ये मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर और बड़ी सिस्टर की म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। वो दोनों भी सिस्टर्स हैं और ये भी। तो उन्होंने ईदी भिजवाई थी इनके लिए। मुझे ना कोई प्रॉपर याद नहीं है कौन सा रोज़ा था, बट आप लोग देख लें। तो यहाँ पे ईदी थी, उसमें स्नैक्स थे, चॉकलेट थी, मेहंदी स्टिकर थे, एयरिंग्स थे और चूड़ियाँ थी। और मेरी छोटी सिस्टर चूड़ियाँ नहीं लाइक करती, तो उसने कड़े टाइप कोई चीज़ भेजी थी जो कि अच्छा था। और यहाँ पे ना हम लोग न्याज करवा रहे थे, 27वें पे आई थिंक होती है न्याज। तो यहाँ पे हम बिरयानी थी, जर्दा था और ये कढ़ाई बनाई थी मैंने, और फ्रूट्स थे और ये सेवइयाँ थी और रोटी थी। तो इस पर हम लोगों ने न्याज करवाई थी। ये मैं आप लोगों को कढ़ाई दिखा रही हूँ जो मैंने बनाई थी। और फिर मैंने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाया क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा ख़राब हो जाएगी इसकी जो गार्निशिंग मैंने की हुई। और यहाँ पे हम लोगों ने नान मंगाए थे, क्योंकि कढ़ाई या कौरमा कुछ भी आप इस टाइप का बनाते हैं ना, तो उसके साथ बाहर की रोटी या नान ही अच्छा लगता है। घर की रोटी से इसका वो टेस्ट नहीं आता। यहाँ पे मैं इसकी फाइनल टचेस कर रही थी क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला था। ये 28वें रोज़े की है आई थिंक, 29 रोज़े थे ना, हाँ जी, ये 28वें रोज़े की क्लिप है। तो यहाँ पे प्रॉपर दस्तरखान रेडी हो गया था। और मोस्टली जब मैं खाना बनाती हूँ तो हम रोटी बाहर से ही मंगवा लेते हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रोटी बनाती नहीं। और यहाँ पे मैं वैक्स आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो मुझे देखते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि लेमन वैक्स ही मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, रीज़नेबल है। और इसकी स्ट्रिप्स भी साथ ही काफ़ी टाइम चलती है। और इसके साथ ही हमने टूल मंगाया था आपकी बार, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है वैक्स को लगाना, वरना बहुत ज़्यादा मैस्ड अप हो जाता है। और यहाँ पे फिर हमारे घर गेस्ट आने थे, तो मैंने कुछ डेज पहले ही अपने ड्रेसेस वगैरह सारे प्रेस करके रख लिए थे। और ये हम बेडशीट हमने न्यू ली थी ईद के लिए ही, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब रेडी होंगे, न्यू ड्रेस पहनेंगे, तो मुझे लगता है कि एक बेडशीट भी न्यू होनी चाहिए ताकि हमें भी अच्छा फील हो, सब न्यू न्यू। तो हम उसे सेट करके देख रहे थे कि बेड पे बिल्कुल सही फिटिंग्स आई हैं उसकी या नहीं। और यहाँ पे मेरे ईद ड्रेसेस थे, ये दोनों ही न्यू थे, तो मैंने सोचा इनको भी प्रेस कर लेती हूँ। तो मैंने इनको प्रेस करके रख दिया था। फिर यहाँ पे हम लोगों के गेस्ट ने आना था, अफ्तारी के बाद उन्होंने आना था, तो हम लोगों ने उन्हीं के हिसाब से मीन्स चीज़ें बनाई थी। हम लोगों ने फ्रूट चाट बनाई थी। यहाँ पे मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। और टैंक बनाया था, क्योंकि बच्चों को टैंक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे कज़न्स को, और मुझे भी पर्सनली टैंक बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमने वो बनाया था। और उसके बाद प्रॉपर खाना था, खाने में आलू चिकन था आई थिंक, और रोटी हमने बाहर से मंगा ली थी। और राइस का मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट के थे कि भी नहीं थे। और यहाँ से पे वो गेस्ट आ गए थे। फर्स्टली थैंक्स टू आवर गेस्ट फॉर लेयर्स को अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है, एज यू गाइज नो के। और इसमें एक था संडे और एक था केक, चॉकलेट केक, एक था पिस्ताशियो फ्लेवर में। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो पिस्ताशियो फ्लेवर भी अच्छा है, लोटस और चॉकलेट फज के अलावा ये भी अच्छा, और रेड वेलवेट भी वेल एंड गुड था। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना वगैरह असेंबल किया और उसके बाद उनको दे दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों का इसी तरह चलता रहा। मीन्स थोड़ा ना बिजी रूटीन होती है जब आपने किसी को होस्ट करना होता है ना, तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप रिकॉर्डिंग करो, ये करो, वो करो। तो इस वजह से मुझसे जितना हो सका मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किए। और इवन मेरी सिस्टर तो ये कह रही थी कि तुम इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग करी हो, तुम इसे डालोगी कब, हम वेट कर रहे हैं व्लॉग का। मैंने कहा डाल दूंगी। तो आज मुझे याद था कि डालना है। और अब मैंने व्लॉग की टाइमिंग भी चेंज कर दी है। पहले मैं मॉर्निंग टाइम व्लॉग अपलोड करती थी, बट अब मैं इवनिंग में किया करूँगी, मीन्स 5 या 6 o'clock। तो आप लोग तभी आके देख लीजिएगा। यहाँ पे चांद रात को शवारमा मंगाया था, क्योंकि दिल कर रहा था ऐसे ही, हमने इस टाइप चांद रात, इस तरह चांद रात सेलिब्रेट की थी। और मेरी सिस्टर कज़न्स वगैरह को मेहंदी लगाई थी। और एज़ जैसे मैंने मेंशन किया कि मुझे याद नहीं रहा क्लिप वगैरह रिकॉर्ड करना, बिजी होता है इंसान, मूड भी नहीं होता सम टाइम। और यहाँ पे ये खीर वगैरह का सामान आया था, ऑल पर से काफ़ी अच्छी खीर बन जाती है। इसकी मिल्क की कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी होती है और फ्लेवर भी। और मेरा थिनर भी था साथ, क्योंकि मुझे याद आया कि हमारा तो थिनर ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि नेल पेंट लगानी थी तो उसको रिमूव भी तो करना था ना ईद पे। तो इस वजह से तो मैंने थिनर भी साथ ही मंगवा लिया था जिससे सामान मंगवाया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कटिंग करने लगी थी। तो मेरे फैमिली वाले मेरी कटिंग से सेटिस्फाई भी नहीं होते, मीन्स जिस भी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, स्पेशली मेरी सिस्टर्स, और करवानी भी मुझसे होती है। मैं कहती हूँ तुम लोग कर लो, तो कहती है नहीं तुम ही करो, मीन्स इट इज़ द वे इट इज़। मैं फिर कटिंग कर दिया था। यहाँ पे मैं करने लगी थी नेक्स्ट डे किया, मीन्स लास्ट रोज़े की चांद रात की ये वीडियोज़ हैं। इसमें मैं स्प्रिंग रोल्स की सारी फीलिंग्स प्रिपेयर करी थी, क्योंकि मैं ये होता है कि मैंने सोचा था कि फ़्रेश बना लेंगे, जब गेस्ट आएंगे मैं इजीली कर लूँगी मैनेज। तो इस वजह से हम लोगों ने
सारी फ्रेश मीन्स मैंने फिलिंग बनाई थी। इसकी मैं रेसिपी शेयर करूँगी, मैंने रिकॉर्ड की हुई है रमज़ान में ही, बट मुझे याद नहीं रहा, तो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे किसी डेज़ में। और यहाँ पे मैंने इसको सारी फिलिंग्स वगैरह रेडी कर ली थी, और ये मेरी सिस्टर ने स्लरी रेडी कर ली थी इसकी। और यहाँ पे वो रोल कर रही थी इसको, रोल को। ये हमसे ना पट्टी थोड़ी गलत आ गई थी, तो हमने इस तरह से रोल किया, वरना वो दूसरी होती है, उससे डिफरेंट टाइप से रोल हो जाता है। यहाँ पे हमारी फ्रूट चाट मैंने काफ़ी बना ली थी क्वान्टिटी में। और ये टैंग आप देखें कितनी क्वान्टिटी में, हमारे कितना लाइक करते हैं हम टैंग को। तो और उसके बाद क्योंकि आज मेरी आनी ने भी अफ्तारी पे आना था, जो मेरे व्लॉग देखते रहते हैं उनको पता होगा कि हमारी आनी हमारे घर से करीब ही रहती हैं, तो हम अक्सर उनके घर जाते रहते हैं। तो अब के तो हमने अफ्तारी में ना मोस्टली ऐसा ही होता है कि लास्ट अफ्तारी पे बुला लेते हैं, तो हमने उनको लास्ट अफ्तारी पे बुलाया था। और इसके अलावा भी डिनर भी था मीन्स अफ्तारी के साथ ना। तो यहाँ पे रोल थे, समोसे वगैरह, समोसे कह रही हूँ मैं, पकोड़े वगैरह, प्लेटर दोनों रेडी हो गए थे। और आलू वाले पकोड़े हमारी फैमिली ज़्यादा लाइक करती है। टैंग थे, स्प्रिंग रोल्स थे, फ्रूट चाट थी, और इस तरह से मीन्स ये अफ्तारी की रेडी हो गई थी। और डेट्स भी मैंने सारी बना के पहले ही रख ली थी। मीन्स मैं 3:30 बजे मैंने स्टार्ट कर दिया था काम, ताकि मुझे ज़्यादा देर ना हो जाए। और यहाँ पे फ्रूट रह गया था थोड़ा सा, मेरी सिस्टर लास्ट में लेके आई, तो मैंने इसको भी रख दिया था। और आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, और आप लोगों को कितनी कितनी ईदी मिली। ये ईद होती मज़े की है, बिना मेहनत के आपको पैसे मिलते हैं, एक तरह का बोनस ही समझ लो। और ये डिनर था, मैंने आपको जो दिखाया क्लिप, इसमें राइस बनाए थे हम लोगों ने, और चिकन का सालन था आई थिंक। और यहाँ पे मेरा ईद ड्रेस है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और इसका कलर बड़ा कूल कूल था। गर्मियों में ना, समर सीज़न में इसी तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं, कूल कूल टाइप। और इसकी इस तरह से स्टाइलिंग है, मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी। बाकी सिस्टर्स के मैंने नहीं दिखाया आपको ड्रेस, अगर आप कहेंगे तो प्रॉपर डिज़ाइनिंग की वीडियो बना दूंगी ड्रेसेस की डिटेल में। और यहाँ पे ये ना नेक्स्ट डे है ईद का, जब मैंने ड्रेसेस दिखाए हैं आपको। और हम लोग मॉर्निंग में रेडी नहीं हुए थे, हम लोग शाम में हुए थे। तो ये मैंने सैंडविच बनाए थे, हमें भूख लग रही थी, एक तरह से आप स्नैक्स समझ लें इसे, क्योंकि खाना तो बिरयानी बनी थी। और ये आप देखें हर दफ़ा ईद पे ऐसे होता है, मैं सबसे लास्ट में खाना खाती हूँ, पता नहीं मुझे भूख ही नहीं लगती, खुशी से शायद। तो यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया था, बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और इसकी वजह से गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मेरी आवाज़ अभी तक सही नहीं हुई ईद से, बट कोई बात नहीं। आप तो यहाँ पे मैंने आपको नेल पेंट दिखा रही हूँ, मेरी सिस्टर दिखा रही है, जो व्लॉग देखा होगा जिन्होंने शॉपिंग वाला, उसमें मैं उसके ड्रेस से मैचिंग लाई थी। और यहाँ पे सारा मेस्ड अप हो गया था, क्योंकि हम रेडी हो रहे थे शाम में। ये मैंने गोल्डन ज्वेलरी ऐड की थी, क्योंकि ड्रेस के अकॉर्डिंग गोल्डन जा रही थी। और उसके बाद मैं आपको अपना खुस्सा भी दिखाती हूँ, ये दुपट्टा है मेरे ड्रेस का, और दुपट्टे का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था मुझे। और यह खुस्सा था, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया। और मैंने एक पिंक भी था खुस्सा, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि आगे भी आप लोगों के साथ शेयरिंग करनी है, मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो उसके लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और शेयर भी करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक फ़ौरन आ जाए। ठीक है, ये मेरा खुस्सा था, बहुत प्यारा सा था, क्योंकि मेरा था तो मुझे तो अच्छा ही लगना है, मैंने तो तारीफ़ ही करनी है, बट आप लोग बताइएगा। और ये मेरी ईदी थी, मैंने ईदी लेते हुए तो सबसे वही बात मैंने आपको कहा कि मुझे कभी याद नहीं रह रहा था, कभी मूड भी नहीं कर रहा था क्लिप बनाने का। और सब गैदरिंग होती है हर जगह, तो व्लॉग आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते ना। तो ये मेरी ईदी बनी थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की कितनी कितनी ईदी बनी है। और यहाँ पे हम लोगों की ईद मील थी, ईद पे भी तो कुछ खाना होता है ना, तो हमने जिंगर मंगाया था, कोल्ड ड्रिंक, और साथ उसके हमने शवारमा मंगाया था। ओके गाइज, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।